क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 11 में से 6 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। उपयुक्त में से कौन सा विकल्प द्विसदनीय शासन व्यवस्था वाला राज्य सम्मिलित है? इसमें है बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किस ब्रितानी पत्रकार ने गांधी जी के साथ यरवदा जेल में हुए साक्षात्कार को प्रकाशित किया था? तो जॉर्ज अस्लोकोम्ब। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राकृतिक वनस्पति और पशु पक्षियों को विभाजित करने वाली बैलेंस रेखा किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अर्धसंघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है और जर्मनी के संविधान से इमरजेंसी लिया गया है और फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? कराची अधिवेशन 1931। क्वेश्चन नंबर 6 है, टिग्रिस नदी व यूफ्रेटस नदी यानी कि दजला व फराद बेसिन किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खजूर के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि समाजवाद का वह स्वरूप जिसका उद्देश्य गरीबी, बीमारी, भूखमरी व अवसर की असमानता इत्यादि को समाप्त करना होता है, यह कहलाता है लोकतांत्रिक समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 8 है, शेर कमेटी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो कामागाटा मारू प्रकरण से। यह जापानी जहाज था, 1914 में आया था। क्वेश्चन नंबर है 9, अधोलिखित में से कौन से अफ्रीकी देश बारबरी स्टेट के अंतर्गत नहीं आता है? तो बारबरी स्टेट में आता है मोरक्को, अल्जीरिया और लीबिया और ट्यूनीशिया और इजिप्ट, ये सारी बारबरी स्टेट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संविधान सभा में अनुसूचित जाति की प्रतिनिधि की संख्या कितनी थी? तो 31। अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि 31। ईसाई की संख्या 6 था भारतीय संविधान सभा में, सिख की संख्या 4, फारसी के 3, अनुसूचित जनजाति के 6, हिंदू के 163, मुस्लिम के 80। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। इसमें देखते हैं कि सही क्या है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय सर्वप्रथम संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति हुई, सही है। दूसरा है, लॉर्ड कर्जन द्वारा भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय हुआ। और डी नंबर के भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 लॉर्ड मियो के समय लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी है कि भारत में 1904 निकोलसन वैश्विक स्तर पर रॉबर्ट ओवन, सॉरी क्या गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 पर विचार करना है। इसमें केवल ऑप्शन 3 सही है। कम अवधि में अधिक जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो भाग 12 में। भाग 12 के 300 कम में रखा गया है संपत्ति के अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से किस विद्रोह को भूमकाल विद्रोह भी कहा जाता है? तो बस्तर विद्रोह को भूमकाल विद्रोह कहा जाता है। यह 1910 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 यूक्रेन का सवेलिका क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्राकृतिक गैस के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से किसने संविधान संशोधन प्रक्रिया पर हुई टिप्पणी करते हुए कहा कि संशोधन प्रक्रिया अपने आप में सिद्ध करती है कि यह संविधान की सर्वाधिक स्वीकार्य भाग है, यद्यपि यह बहुत जटिल है, यह काफ़ी विविध गुण वाला है। ये कहा था ग्रीनविल ऑस्टन ने। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अधोलिखित में से कौन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित होने वाले भारतीय उदारवादी थे? तो 1, 2 और 4। 1 में तेज बहादुर सप्रू और VS श्रीनिवासन और 4 में VI चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 18 को मिलान करना है। परियोजना है वो संबंधित राज्य है। परियोजना में है कोपली है असम में, पापुम है अरुणाचल प्रदेश में और दोयांग है नागालैंड और आलेश्वरी परियोजना है मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर 19 से 21 वर्ष कलादीव में निकाय एवं अमीनदीवी का नाम लक्षद्वीप रखा गया है? तो 1973 में। सबसे पहले यूपी का नाम बदला गया 1950 में। क्वेश्चन नंबर 20 अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया? 1927 में। 1927 में महिला शिक्षा। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1927 में किया गया है मार्गरेट कजिन्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है, बेलाडीला खान लौह अयस्क के उत्पादन के प्रसिद्ध है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में अवस्थित है? तो आबू झामार के पहाड़ी में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है? तो आइवर जेनिंग्स ने। क्वेश्चन नंबर 23 है कि वर्ष 1911 में निम्नलिखित में से किसने भारत में अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक प्रस्तुत किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले 1911 में।
क्वेश्चन नंबर 24 में मैनग्रोव वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखते हैं कौन कौन सही है मैनग्रोव वनस्पति की स्थिति में। तो मैनग्रोव वन यह वनस्पति कार्बन सिंक के रूप में काम करता है, सही है। इस वनस्पति की विस्तार विश्व के कुल उष्णकटिबंधीय वनों का 1% है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यह वनस्पति पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 किस विद्वान के मतानुसार भारतीय शासन पूरी तरह से संघीय है? तो एपलवी के द्वारा, एपलवी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 26 प्राचीन भारत ग्रंथ में वर्णित प्राचीन शासक तक्षशिला को अवस्थिति का निरूपण किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कौन सा सुमेलित है इसमें? तो सी नंबर है राष्ट्रीय पर्यावरण वन्य जीव अधिनियम 1995, सही है। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है इसमें एक केवल सही है। कुछ मूल अधिकार नागरिकों और विद्वानों दोनों को लिए है, जबकि मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है। मूल कर्तव्य न्यायोचित है, केवल इंडियन के लिए है 15-16। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, केवल इसमें एक सही है। क्वेश्चन नंबर 29 अधोलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ का अनुवाद ए कोड ऑफ जेंदू लॉज के नाम से किया गया है? मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से किस समूह में गेहूं की किस में दी गई है? तो लरेमा, सिरमा और सेरा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना की हुई थी कलकत्ता में 1818 में। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से किस सोलंकी शासक के शासनकाल में गौरव एवं जैव धर्मावलंबियों के मध्य गृह युद्ध आरंभ हो गया था? तो अजयपाल के समय। क्वेश्चन नंबर 33 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है मौर्य काल में ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ हुई थी, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है नानाघाट अभिलेख सतकर्णी प्रथम। क्वेश्चन नंबर 34 है शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए इनमें से किसके बीच लड़ाई हुई थी? तो राजाराम और संभाजी, शिवाजी के 2 पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 35 इनमें से कौन सा अकबर के दरबार में चित्रकारी नहीं था? तो कल्याण दास। क्वेश्चन नंबर 36 है 1939 में लुधियाना में राज्यपाल कॉन्फ्रेंस आहूत की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। क्वेश्चन नंबर 37 है किनके शब्दों में मानव का न तो कोई धर्म है और न ही जाति और न ही कोई ईश्वर है? यह है अय्यप्पन राजराजन। द्रविड़ आंदोलन या सस्वामान आंदोलन के तहत है। क्वेश्चन नंबर 38 है विचार करना है स्टेटमेंट से 2 इसमें सही है। गयासुद्दीन तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने गाजीर यानी काफिरों का घातक उपाधि धारण किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है अधोलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसमें श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य संत सही है। अष्टछाप वल्लभाचार्य भी सही है। तत्ववाद में महाव्याचार्य हैं और वारकरी संप्रदाय में नामदेव। क्वेश्चन नंबर 40 है जहांगीर ने कहा ऊनी वस्त्रशाला तथा कालीन में बनाने के लिए एक उद्योग केंद्र स्थापित किया था? तो अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर 41 में अधोलिखित में से किस एक शहर को भारत का शून्य मील केंद्र कहते हैं? नागपुर को। क्वेश्चन नंबर 42 संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया था? तो 15 अक्टूबर, पहली बार 2008 में। क्वेश्चन नंबर 43 है आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन कब किया गया था? तो 1 सितंबर 1942 को, दूसरी बार 21 अक्टूबर 1943 को। क्वेश्चन नंबर 44 सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO द्वारा चलाए जा रहे किस प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा कहा जाता है? तो प्रोजेक्ट बीकन को जम्मू कश्मीर का जीवन रेखा कहा जाता है। प्रोजेक्ट हीरक महाराष्ट्र के नक्सल इलाका में, और प्रोजेक्ट दंतक भारत भूटान, और प्रोजेक्ट योजक इसका पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 कश्मीर का कार्यवास निम्नलिखित में से किस प्रकार के निक्षेप को निर्दिष्ट करता है? तो सोरवरी को। जम्मू कश्मीर में जलोढ़ मिट्टी को कार्यवास कहा जाता है, केसर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से किस द्वीप पर ओंगे नामक नेग्रिटो जनजाति पाई जाती है? तो लिटिल अंडमान में। क्वेश्चन नंबर 47 थल सेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय स्थित है चंडी मंदिर में। अगला है क्वेश्चन नंबर 48 है अधोलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें सी सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। डॉलर बहू, सुधा मूर्ति, एमनेस्टी है रविंद्र अडिगा, मैथोलॉजी है रोनाल्ड वर्थ। क्वेश्चन नंबर 49 क्रिप्टो कप किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से। क्वेश्चन नंबर 50 है तीजन बाई किस लोक नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? तीजन बाई छत्तीसगढ़ के है जो पंडावनी लोक नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है। थैंक यू।